बहनों भाइयों, मैं उम्मीद करता हूँ ईमान और सेहत की बेहतरीन हालत में होंगे। आपको हमारे इस यूट्यूब चैनल हसन अमीन में खुश आमदीद। तो मैं छत पर हूँ और आया हूँ, आपको चूँ चूँ आवाज़ भी आ रही होगी। रुक गए, चले ये देखें, आप ये देख रहे हैं जी बांस। मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि हम छत पर करवाने लगे हैं जी वुड वर्क। ये हमारा गली में सारा सामान आ गया, सिरके और बांस। अब हम इस सामान को ऊपर शिफ्ट करेंगे। ये हमारा सामान छत पर आ चुका है और अब छत की स्ट्रक्चर की तैयारी शुरू हो चुकी है। और आप ये देख सकते हैं कि भाई अभी काम शुरू कर रहे हैं और उसकी कटाई करना शुरू कर दी है उन्होंने। बांस में सुराख कर लिए हैं और दीवारों में भी सुराख कर लिए हैं। अब काबले की मदद से बांस को दीवार में फिक्स कर देंगे। हमने तमाम बांसों को काबले की मदद से दीवार में फिक्स कर लिया है और अब ये देखिए हमारे बांस के हट का स्ट्रक्चर तैयार हो गया है। और ये देखिए हम यहाँ पर इतना ज्यादा काम हो गया, बांस से हट बना रहे हैं और ये देखिए काफी ज्यादा काम हो गया। ये देखिए अभी ऐसे छत भी हो रही है, छत भी हो रही है। ऐसे अब सारा ना ऊपर वो छत वगैरह डाल देंगे, सारा इसका पक्का कर देंगे और ये इतना ज्यादा काम हो गया। और ये जो छत पे मैं कह रहा हूँ छत पे सारा डाल देंगे, वो ये डालेंगे। ये जो आप देख रहे हैं ना सिर की पापा इनके साथ ही यहाँ काम करवा रहे हैं, तो मैं दिखाता हूँ ये आप सबको। जी अजीज़ दोस्तों, ये हमारा अब फ्रेम तैयार हो रहा है और ये एक पूरी जाली तैयार होगी जो कि हमारी बाउंड्री वाल पे लगेगी और हमारे हट की साइडों पे लगेगी, दीवारों पे। तो ये एक बड़ी खूबसूरत जाली बनेगी, आप इसकी तैयारी देखें। और ये एक जाली आपको दिखा रहे हैं हम तैयारी के लिए। तो इस तरह से तमाम जालियाँ तैयार होंगी हमारी पूरी बाउंड्री की और हमारे हट की दीवारों की। और दूसरी बात, जितना काम मैं करवा रहा हूँ ना, आप इस सारी वीडियो में देखेंगे, मैंने ना मिस्त्री से अंदाज़ा लगवाया था, हिसाब लगवाया था कि मैं इसको ईंटों का बनवाऊँ, सीमेंट वगैरह प्लस्तर वगैरह करवाऊँ। तो जब कमरे की छत भी और वो दड़बा भी यहाँ पे इसमें आएगा एक आपके सामने, तो उसका कबूतरों का एक है वो तैयार होगा घर। उसमें 3.5 लाख रुपए खर्च तकरीबन आ रहा था, तकरीबन कोई 10-20 हज़ार के कमोबेशी के साथ। और ये सारा काम 1 लाख में मैंने करवा लिया हुआ है। तो मैंने गुजारिश आपसे की, हमेशा करता हूँ कि मैं कम से कम बजट में काम करने का आदी हूँ। तो ये इतना काम अगर मैं ईंटों का करवाता, सीमेंट प्लस्तर करवाता, उसकी छत डलती सारे की और मिस्त्री मजदूरी सारी कारीगरी जाती, तकरीबन 3.5 लाख रुपये खर्च आना था। और इस काम में सारे में अल्हम्दुलिल्लाह 1 लाख में मेरा सारा काम हो गया, पूरी छत तैयार हो गई है। और इसमें हमारा एक दड़बा भी है कबूतरों का, बल्कि 2 हैं, उसकी एक वीडियो आपके पास अलग से आएगी। अभी आप मेरे पीछे काफ़ी ज़्यादा सामान देख रहे हैं, ये देखें ना आप मेरे पीछे भी काफ़ी ज़्यादा सामान देख रहे हैं। बोलेंगे जाल, इसे ना हम जाल बोलेंगे क्योंकि वो देखें अब वहाँ पे भी जाल भी लग रहे हैं, वो काम स्टार्ट है और बाबा भी यहाँ उनके साथ उनकी मदद कर रहे हैं। बोलेंगे बांस का जाल, ये जाल बना हुआ है। बाबा कह रहे हैं उनको बोलेंगे बांस का जाल। ये देखिए ये वाली एक द्वार जो है वो ऐसे लग गई और ये अब दूसरा है, ये ऊपर आपने देख लिया था और अब ये है, ये हम ऐसे लगा रहे हैं सारा। ये देखें ना यहाँ पर भी ऐसे लगा रहे हैं, तो ना सब इसकी फिटिंग वगैरह कर रहे हैं। तो बाद में जब ये हो जाएगा बिल्कुल ठीक, तब हम आपको दिखाएंगे। मेरी मैं उनकी छत पे गया होता है, वहाँ मुर्गे छोड़े हुए ना, चलिए वहाँ मुर्गे छोड़े हुए वहाँ पर वो खा रहे हैं और यहाँ पर ना सारा काम चल रहा है। और ये जो आप हमारे हट के साथ ये जगह खाली देख रहे हैं, यहाँ पर हम अपने कबूतरों का एक केज बना रहे हैं और ये इसका बैक और फ्रंट जो है वो मुकम्मल हो रहा है और बाद में इसकी छत भी मुकम्मल करेंगे। पहले दिल में ये ख्याल आया था कि ये मूवमेंट करेगा, हरकत करेगा, वो आगे जैसे गिर जाएगा,
तो हमने इसलिए ना यहाँ पर ये देखें, ये जो नट बोल्ट होते हैं हमने यहाँ पर ये लगा लिए हैं। और ये देखें ना, ये जो किले हैं यहाँ से तो आ रही है, फिर यहाँ से हमने मोड़ लिया है, ये भी पक्का हो गया। और दूसरा इसका फ़ायदा ये है कि किसी को चुभेगी नहीं। इसी तरह ये देखें, ये भी है, ये भी किसी वजह से चुभेगी नहीं। ऐसे ना पहले दिन में ख्याल आया था कि गिरना चाहिए, लेकिन ये मजबूत है, ऐसे नहीं गिरेगा, वो ख्याल आया था। ये हमारे बांस के हट की और हमारे कबूतरों के केज की दीवारें मुकम्मल हो गई हैं। और अब इसी तरह हमारी जो छत की दीवारें हैं ये टोटली सारी पे ना ऐसे ही लग जाएगी, ये बांस की जाली ऐसे सारे पे लग जाएगी, ये टोटली शुरू से लेके अव्वल तक आखिर। दरवाज़ा देख रहे हैं, ये इस गैप पर लगेगा और इस तरह हमारी सारी दीवारें मुकम्मल हो जाएंगी। अजीज़ दोस्तों, हमारी जो है वो छत की दीवारें मुकम्मल हो चुकी हैं और अब हमारे हट का फ्रंट मुकम्मल हो रहा है और साथ ही दरवाज़ा अटैच कर देंगे हम। दरवाज़ा मुकम्मल होने के बाद फिर नेक्स्ट काम होगा। हमारे हट की जो बाउंड्री है वो मुकम्मल हो चुकी है। अब जो हमारी कनोपी टाइप बन रही है, कनोपी, अब उसकी जो है वो कंप्लीशन होगी। तो पहले फ्रंट मुकम्मल करेंगे, उसके बाद बैक मुकम्मल करेंगे। अब आ गया है मरहला हमारे हट की छत का, और ये सिरकी है। ये सिरकी बड़ी मोहतात अंदाज से ये पैमाइश करके इसको लपेटा जाएगा और फिर छत तक ले जाया जाएगा। और छत तक ले जाने के लिए ज़ाहिर इसको 2 आदमी दरकार होंगे। अब इसको छत पे चढ़ाने के बाद ना बड़ी एहतियात से खोल देंगे। और जब इसको खुलने का अंदाज़ा आप देखें, बिल्कुल उन्होंने सेंटर में रखी और एक आधी इस तरफ आ गई कनोपी के और आधी उस तरफ चली गई। ये कितना खूबसूरत हमारी छत तैयार होने लगी है और ये सिरकी मुकम्मल आ चुकी है दोनों तरफ। सिरकी के बाद हमारे पास मैंने तोड़े की तरपाल तैयार करवाई थी खुद अपने हाथ से, कारीगर से एक से, वो ऊपर डालेंगे क्योंकि हमारे पास तोड़े मौजूद थे, और ताकि ये ज़रा हीट वगैरह से महफूज रहे और ये मौसम की सख्ती से महफूज रहे। अभी आप देख रहे हैं कि तरपाल डाल रहे हैं, तो ये तरपाल इसके ऊपर मुकम्मल आ जाएगी। ये थोड़े से मौसमी असरात से बचाव के लिए मैंने एक एहतियात के तौर पर डाला है। और अब उसके बाद फिर ये फ्लैक्स है। ये फ्लैक्स आपको पता है कि एक बंद होती है, इसमें से हवा क्रॉस नहीं होती, पानी क्रॉस नहीं होता। इस तरह से हमारी छत जो है ना एक वाटर प्रूफ हो जाएगी। और ये कनोपी बनाने का मकसद ये था कि सेंटर में से इसका उभार रहे और साइडों पे पानी जो है ना वो बह के नीचे गिर जाए। और ये फ्लैक्स भी वैसे बहुत कारामद चीज़ होती है, इसमें से पानी नीचे नहीं जाएगा और साइडों पर से गुजर जाएगा। हमारी ये छत मुकम्मल होने जा रही है और ये जब मुकम्मल हो जाएगी उसके बाद इसकी छत को एक और सिरकी डाली जाती है छत के ऊपर, ताकि नीचे की जो चीज़ें डाली गई हैं तरपाल वगैरह वो महफूज हो जाएं। अब इसको बांसों से बांध दिया जाएगा। इसको बांसों से मुकम्मल तौर पे बांध दिया जाएगा ताकि हवा और अंधेरी से ये छत हमारी उड़े ना।
ये ले जी, हमारा फाइनली हट तैयार हो चुका है। हट का साइज़ माशाल्लाह हमारे का खासा बड़ा है। मैं आपको दिखाता हूँ। ये तकरीबन आप समझ लें कि 16 फुट ऐसे है, तकरीबन 17 फुट सॉरी ऐसे, ये जो इसकी लंबाई है। और ये चौड़ाई इसकी है 15 फुट, यानी 17 फुट इसकी लंबाई है और 15 फुट इसकी चौड़ाई है। ये इसका बाहर का व्यू है और ये दरवाज़ा, बच्चे बाहर खड़े हैं माशाल्लाह। और ये चीज़ आपको मैं दिखा दूं कि ये जो कलर है ना इसका, ये कलर हमने इसका जेन्युइन कलर रखा है। बांस का जो जेन्युइन कलर होता है सूखने के बाद हमने वो इसको रखा है, क्योंकि हम इस पर खुद कलर करेंगे अपनी मर्ज़ी का। और जो बाज़ार में मोस्टली मिलता है वो ये कलर मिलता है, ये रेड कलर। वो इसलिए मिलता है कि इसके ऊपर वो अपना कोई कलर ख़ास किस्म का करते हैं, जो कि कच्चा कलर होता है और हाथों पे लगता है, कपड़ों पे लगता है। तो अब जो उनके पास ये अवेलेबल मटेरियल था हमने ये इस्तेमाल कराया, और जो कम मटेरियल था, जो नहीं था अवेलेबल बग़ैर कलर के, तो फिर हमने ये इस्तेमाल करवाया है। लेकिन ये अब कपड़े ख़राब नहीं करेगा, हाथों को नहीं लगेगा। तो इस तरह से हम इसको अपनी मर्ज़ी का कलर करेंगे कोई। वो इंशाल्लाह जब होगा तो वो भी वीडियो आपके सामने शेयर होगी। तो इस तरह से हमारा ये काम मुकम्मल हुआ। और ये भी आप देख लें, ये बाउंड्री, ये हमारा काम मुकम्मल हो चुका है। ऐसे पूरी छत की हमने लगवा ली है बाउंड्री। अब जो नीचे दीवारें आपको नज़र आ रही हैं, इस पर हम कोई कलर करेंगे, वो भी फैसला हम कर लेंगे कि वाइट करें, कौन सा करें, कोई और करें। अपने बागीचे को भी दोबारा सेट करेंगे। आज यहाँ का मौसम भी बहुत अच्छा है, हवा चल रही है ठंडी ठार, यानी मौसम बहार की बेहतरीन हवा, मौसम बहार की बड़ी खुशगवार हवा। आप ये देखें आसमान में जो है बड़ा खुशगवार माहौल है। तो हमारी छत का काम मुकम्मल हो चुका, तो अब मज़ीद यहाँ का माहौल बहुत खुशगवार होगा इंशाल्लाह। इस तरह से हमारा सारा काम मुकम्मल हो गया है, मुकम्मल हट का भी और हमारी पूरी बाउंड्री वाल का भी। और नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे पेंटिंग के साथ कि हम इस सारे को कलर करेंगे। तो अब आप भी मशवरा दें कि हम इसको सिंगल कलर करें या मल्टी कलर करेंगे। मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम कलर के साथ मिलेंगे। अल्लाह आप सब का हामी नासिर हो। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।